अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अगर गलती से आपकी कमीज़ में कट लग गया है या कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आ गई है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही आसान सॉल्यूशन दिखाने वाली हूँ। इस सिंपल ट्रिक से न सिर्फ पूरी तरह से कट कवर हो जाएगा बल्कि आपकी कमीज़ पहले से भी ज़्यादा डिज़ाइनर और एट्रैक्टिव लगेगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ इसे इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और जहाँ तक हमारा ये कट लगा हुआ है इसको मेजरमेंट करके हम इसको यहाँ पर इक्वल करेंगे इस तरह से। अब हमारे पास जिसका बचा हुआ फैब्रिक है हमें वो यूज़ करना है यहाँ पर। इसको हम इसी साइज़ में फोल्ड करके रखेंगे इस तरह से और इसकी लेंथ हमें मेजर करनी है इधर। तो यहाँ हम जो हमारी कमीज़ की लेंथ है उसको हम मार्क करेंगे और 2 इंच में यहाँ पर एक्स्ट्रा ले रही हूँ। 40 यहाँ पर मेरी कमीज़ की लेंथ थी तो 42 मैंने यहाँ पर मार्क किया है। उसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। जो पीस हमने यहाँ पर ऐड किया है इसका हम एक पैटर्न रेडी करेंगे लेस के साथ। और ये इस तरह से हमने ये फैब्रिक कट किया है और जो हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है उसी पर हम एक और मार्क करेंगे इस तरह से, जहां हमें लेस को अटैच करना है। और ये हमारी फाइनल लेंथ होगी। तो हम जो फैब्रिक हमने यहाँ पर ऐड किया है उसको हम सीधा रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पर हमारी दोनों चीज़ें हमें सीधी रखनी है और सीधे फैब्रिक पे ही हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है इस तरह से। तो यहाँ हमारी लेस स्टिच हो चुकी है और 2 इंच के मार्जिन पे जो हमने मार्क लगाया था उस पे जब हम लेस लगाएंगे तो वो लेस हमें उल्टी साइड रखनी है। तो लेस हमने उल्टी रखी है और बाकी बची हुई लेस हमारी थोड़ी सी कम थी तो उसको हम कट करके इस तरह से इसी का डिज़ाइन लुक देंगे। ये हमें यहाँ पर कट करनी है। तो इसी को हम लेस को उल्टा और फैब्रिक को हमें सीधा रखना है यहाँ पर और हमें यहाँ पर इस तरह से स्टिच करते जाना है। तो यहाँ पर फ्लावर के जो कॉर्नर है हमें उसी में यहाँ पर ये लेस अटैच कर रही हूँ इस तरह से। और दोनों लेस को हमें उल्टा ही रखना है, यहाँ पर सीधा नहीं रखना है। और इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप अब हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है इसको। ये ट्रिक इतनी आसान है कि कोई भी बिगिनर बहुत ही इजीली अपनी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। ये देखिए हमने पूरी तरह से स्टिच कर लिया है। अब मुझे यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा गैप लग रहा था तो जो बची हुई लेस थी उसको मैं यहीं पर इसी तरह से स्टिच कर रही हूँ। तो यहाँ इसको भी मैंने उल्टा ही रखा है लेस को, फैब्रिक सीधा और लेस को हमें उल्टा रखना है। तो 2 से 2.5 इंच के गैप में मैंने यहाँ पर ये अटैच की है इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर आप गोटा पट्टी का भी यूज़ करके ये सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मेरे पास ये बची हुई लेस थी तो मैंने इसी का निकाला है। उसके बाद हम लेस को पलट देंगे और एक छोटी सी सिलाई हम फैब्रिक पे ही हमें यहाँ पर करनी है इस तरह से। और जो हमारा दामन का नीचे कॉर्नर है उसको हम डबल फोल्ड करेंगे और सिलाई जो हमने लेस पर ली है हम उसी पर दूसरी सिलाई हमें लेनी है। तो अच्छी फिनिशिंग हमारी यहाँ पर आएगी। आप ये ट्रिक सिर्फ कट लगने में ही नहीं, आयरन करते वक्त कभी कमीज़ कल जल जाती है, आप उसमें भी ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा पैटर्न रेडी हो गया है। कमीज़ का हमने एक कॉर्नर लिया है और पैटर्न को हमें उल्टी साइड रखना है। जो हमने सिलाई हमने लेस स्टिच करते वक्त लगाई थी उसी पे हमें स्टिच करते जाना है इस तरह से। बहुत ही ईजीली ये पैटर्न हमारा रेडी हुआ है। यहाँ पर हम इसे सीधा करेंगे और जो हमने सिलाई लगाई है उस पर हम एक और छोटी सिलाई हमें लगानी है लेस को नीचे की तरफ सीधा करके इस तरह से। लास्ट
बाकी जो हमारी सिलाई है और जो हमारा दामन है उस पर हम तुरपाई के लिए स्पेस छोड़ेंगे और एक बारीक सिलाई हमें यहाँ पर फिनिशिंग के लिए लगानी है इस तरह से। सो देखिए इसका फाइनल लुक। अब पहचाना भी मुश्किल है कि यहाँ पर पहले कोई कट लगा हुआ था। अगर आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस तरह के सॉल्यूशन के लिए मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।